हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमको अनंत लंबाई का एक समान आवेश बेलनाकार चालक। ये देखिए, हमने एक बेलन बनाया। अब ये बेलन मैंने ठोस लिया है, ये खोखला भी हो सकता था। दोनों के लिए डेरिवेशन सेम टू सेम चलेगा, क्योंकि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, अंदर कोई आवेश तो होता नहीं है। अगर खोखला होगा या ठोस होगा तब भी दोनों में अंदर आवेश नहीं है, तो इसलिए ठोस या खोखले होने से डेरिवेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डेरिवेशन दोनों के लिए एक जैसा होगा। अब इसकी लंबाई अनंत है, तो इस पर आवेश कुल कितना माने? चूंकि लंबाई अनंत है तो हम एग्जैक्ट आवेश तो नहीं मान सकते हैं, तो हमने मान लिया है कि इसकी चूंकि लंबाई अनंत थी तो एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है। अब हमको जितनी लंबाई का चाहिए इसमें इंटू करके हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसकी मोटाई अनंत तो थी नहीं, तो हमने इसकी त्रिज्या मानी है r। तो इस प्रकार हमने इस चित्र में एक अनंत लंबाई और r त्रिज्या वाला एक समान आवेशित बेलनाकार चालक माना, जिसको रखा वायु निर्वात में। इसकी एकांक लंबाई का आवेश, जिसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसको लैम्डा माना। अब करना क्या है, तो इसकी अक्ष से लंबवत दूरी x पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी चित्र में यहाँ बिंदु P नहीं दिखाया है, अपन आगे बनाएंगे उसको, लेकिन आप समझ लें कि दूरी इसमें हम कहाँ से नाप रहे हैं? इसकी अक्ष से। क्यों नाप रहे हैं? देखो, हमेशा जब गोला होता है दूरी केंद्र से नापी जाती है, बेलन होता है दूरी अक्ष से। तो इसकी अक्ष से हमको कोई बिंदु लेना है जिसकी दूरी होगी x। तो वो x दूरी का बिंदु इसके बाहर भी हो सकता है, पृष्ठ पर भी और अंदर भी हो सकता है। तो ये डेरिवेशन हमारा 3 स्थितियों में सॉल्व होगा। सबसे पहली स्थिति ली हमने जब बिंदु P बेलन के बाहर स्थित है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। हमने इसकी अक्ष पर इस O बिंदु से लंबवत दूरी x पर बिंदु P लिया है बाहर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि x दूरी ज्यादा है और उसकी त्रिज्या कम है। तो अब कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व किससे करना था? गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय की सहायता से अगर सॉल्व करना है तो 4 स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली स्टेप क्या है? गॉसियन पृष्ठ बनाना। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? तो बंद होना चाहिए, और जो दिया गया बेलन है उसके सममित होना चाहिए, इसलिए ये भी बेलनाकार बना। तो हमने एक L लंबाई और X त्रिज्या वाला बिंदु P से होकर जाने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो वो फ्लक्स निकालने के लिए आप देखो, ये मैंने कुल फ्लक्स इन 3 φ1 φ2 φ3 को जोड़कर लिखा है। ये 3 फ्लक्स कैसे आ रहे हैं? ये बेलन जो बना है, गॉसियन पृष्ठ जो बना है, ये 3 पृष्ठों से बना है। एक ये ऊपर वाला पृष्ठ S1, बीच वाला पृष्ठ S2, नीचे वाला पृष्ठ S3। तो इन 3 पृष्ठों से अलग अलग फ्लक्स हमको निकालना पड़ेगा। चलिए, तो 3 बार लिख दिया मैंने फॉर्मूला। EDS1 cos θ1, EDS2 cos θ2, EDS3 cos θ3। आप देखो, E सब में एक जैसा है, S1 S2 S3 और θ1 θ2 θ3 है। E इसलिए एक समान है क्योंकि E क्या है? बिंदु P पर तीव्रता। तो बिंदु P पर तीव्रता हमारी इन तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग नहीं होगी। बिंदु P पर तो तीव्रता एक ही होगी। हाँ, इन तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। इस कारण ये θ1 θ2 θ3 की दिशा, θ3 का मान अलग अलग होगा। चलिए देखें क्या होगा। तो ऊपर वाला जो पृष्ठ है, इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल बनाया ds1, तल के लंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा। तो ये ऊपर की ओर ds1, ये E, बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। इस वाली कंडीशन में E और ds2 क्या चीज है? ये साइड वाले पृष्ठ को हमने S2 नाम दिया है, तो उसका छोटा सा सूक्ष्म भाग ds2 है। ये देखो, तल के लंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा है, दोनों समान दिशा में हो गए, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 है। नीचे वाले पृष्ठ में आप देखो तो S3 का छोटा भाग ds3, तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा। तो E और ds3 के बीच का एंगल भी कितना है?
90। अब आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हमने cos 90 लेना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का भी 0 हो जाएगा, बीच वाले में थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 होगा, तो बचेगा e ds 2। अब इसमें E कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। E कांस्टेंट क्यों है? तीव्रता डिपेंड करेगी बिंदु P की अक्ष से दूरी पर। अब ये साइड वाला जो हमारा पृष्ठ है, इसकी गोलाई जो हमने ली है वो r त्रिज्या के लिए है, तो हम कहीं पर भी बिंदु P को ले लें, हमेशा दूरी होगी x। अब अगर दूरी x है तो तीव्रता तो दूरी पे ही डिपेंड करती है। यदि दूरी x है मतलब x दूरी चारों तरफ एक जैसी है तो चारों तरफ तीव्रता भी एक जैसी होगी, इसलिए तीव्रता कांस्टेंट है। तो हमने तीव्रता को बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा हमारा ds2। ds2 क्या है? छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइड वाला जो पूरा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल आएगा। तो बेलन का साइड वाला भाग कहलाता है वक्र पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई xl। x का मतलब है त्रिज्या, l का मतलब है इसकी लंबाई। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हमने यहाँ 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, फिर इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकाल लिया है इस फॉर्मूले से। अब तीसरी स्टेप क्या है? तो इसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो जब आप गॉस की प्रमेय की सहायता से फाई का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कैसे निकालें? ये निकालने के लिए एक बार फिर से चित्र पर जाना पड़ेगा। देखिए, आपको चाहिए है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहाँ है? इस बेलन पर। तो ये जो बेलन है, इस बेलन का कितना भाग इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, ये हमको देखना है। तो गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी थी? l। तो बेलन की भी कितनी लंबाई अंदर होगी? l। एकांक लंबाई का कितना आवेश है? लैम्डा। तो l लंबाई का कितना होगा? लैम्डा इंटू l। अर्थात इस लैम्डा में हम गॉसियन पृष्ठ की लंबाई का यदि इंटू कर दें तो ये जो अंदर वाला बेलन पर कितना आवेश है वो हमको मिल जाएगा। चलिए तो ऐसा ही करते हैं। ये लिखा हमने लैम्डा इंटू गॉसियन पृष्ठ की लंबाई, जिससे क्या मिलेगा हमें? इसके अंदर का कुल आवेश। तो लंबाई थी l, लैम्डा लिखाइए, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम आपस में बराबर कर देंगे। इसका ट्रांसफर करो देखो, क्योंकि हमको एक ही वैल्यू चाहिए। क्या कैंसिल हुआ? केवल l, ये l से l कैंसिल हो गया, बच गया E = 1/2πε0 लैम्डा अपॉन x। ये फॉर्मूला को जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, ये फॉर्मूला बिल्कुल कैसा है? जैसा हमने रेखीय आवेश के कारण तीव्रता निकाली थी। तो रेखीय आवेश हो मतलब रेखीय चालक तार हो या बेलनाकार चालक हो, तीव्रता का फॉर्मूला समान होता है दोनों ही। देखो, E समानुपाती किसके है? 1/x। बाकी ये सब तो कांस्टेंट है। तो ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ध्यान देना, रेखीय चालक में या बेलनाकार चालक में तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि जब हम बिंदु आवेश या गोला लेते हैं तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती चलती है। इंपोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखना। अब बिंदु को कहाँ लेना है हमको? पृष्ठ पर आ जाइए। ये हमारा बेलन, ये बिंदु, इसकी दूरी कितनी है? x। ये क्या दूरी? x तो त्रिज्या r के बराबर हो गई। जी हाँ, x बराबर हो गया r के। तो क्या पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ये जो सॉल्व किया है इसी में x के स्थान पर r रख दीजिए, हमारा काम आसानी से हो गया। तो ये मिल गया हमको हमारा आंसर। कब? जब हम बिंदु P को बेलन के पृष्ठ पर लेंगे। E = 1/2πε0 लैम्डा अपॉन r। ये तो बहुत आसान था। चलिए अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। जब बिंदु P बेलन के अंदर स्थित हो, अब बिंदु को लेना है इसके अंदर, तो बेलन को कुछ मोटा बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो मेरा बेलन था, यही बेलन यहाँ है, लेकिन चित्र में अच्छे से हम समझ पाए इसलिए इसे कुछ मोटा करके हमने बना लिया। तो अब यहाँ पर ये जो बिंदु P लिया है, इस बिंदु P की जो दूरी x है वो त्रिज्या r से कम हो गई है। देखिए,
समझ में आ रहा है आपको? ये त्रिज्या, ये देखो ये है x दूरी, ये त्रिज्या है, अब ये छोटी हो गई। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? तो बनाओ भैया गॉसियन पृष्ठ। तो l लंबाई मानी, x त्रिज्या मानी, बिंदु P से होकर जाने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब अगर बेलन होगा तो फ्लक्स निकालने का यही तरीका होगा जो हमने पहली स्थिति में देखा था। तो फिर से ये ds1, ds2, ds3 इनके एंगल 90, 0, 90, साइड वाले 0, बीच वाला 1 हो जाएगा, E बाहर आएगा, ds2 बचेगा, ds2 ये साइड वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई x l आ जाएगा। ये सब चीज तो बिल्कुल सेम टू सेम निकली। तो फिर बदला क्या? चलिए गॉस की प्रमेय से निकाल के देखें कुछ बदलता है क्या। तो 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? देखो ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश ढूंढना है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर। तो अगर यहाँ सारा का सारा आवेश पृष्ठ पर है तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो आवेश है ही नहीं है। जी हाँ, यही अंतर है। जब हमने पहली स्थिति में देखा था अंदर उपस्थित आवेश, तो ये 0 नहीं आया था, बल्कि लैम्डा इंटू गॉसियन पृष्ठ की लंबाई आई थी। क्यों? क्योंकि उसमें बेलन अंदर था, गॉसियन पृष्ठ बाहर था। इसमें क्या हो गया? बेलन बाहर रह गया, गॉसियन पृष्ठ अंदर आ गया, तो सारा का सारा आवेश तो बाहर रह गया। तो अंदर का आवेश हो गया 0, फाई की वैल्यू हो गई 0, 1 और 2 से दोनों को बराबर किया, ई की वैल्यू निकल आई 0। इसका मतलब यदि बेलनाकार चालक है तो उसके अंदर तीव्रता 0 होगी, पृष्ठ पर तीव्रता मैक्सिमम होगी, इज इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपॉन r। लेकिन बाहर जाओगे तो r की जगह x हो जाएगा, मतलब तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब ये तो बात हो गई फ्रेंड्स किसकी? चालक की। यदि कुचालक है तो क्या होगा? तो कुचालक बेलन ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। अब अगर कुचालक बेलन खोखला है फ्रेंड्स, जैसा हमने ये स्थितियां की थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चालक के लिए, सेम टू सेम कुचालक के लिए आंसर आएंगे। क्योंकि यदि कुचालक होने पर वो खोखला होगा, एक समान आवेशित होगा, तो सारा आवेश कहाँ होगा? पृष्ठ पर, अंदर तो कोई आवेश होगा ही नहीं। लेकिन यदि वो ठोस है और उसके अंदर भी आवेश है तो फिर क्या होगा? चलिए तो अब इस स्थिति को हम देखते हैं। तो इस बार मैंने स्थिति ली है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित कुचालक ठोस बेलन की। कुचालक ठोस बेलन। अब ये कुचालक है इसलिए इसमें ये चालक शब्द नहीं आएगा। ये कैसा है? कुचालक ठोस है, और इसके कारण हमको एक समान आवेशित कुचालक ठोस, वो भी कैसा है? बेलनाकार। इसके कारण हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखें, ये बना लिया मैंने एक कुचालक बेलन। देखो आप, ये बड़ा जो मोटा वाला बेलन दिख रहा है बाहर वाला, यही वो कुचालक बेलन है। ठोस है, अंदर भी आवेश एक समान रूप से भरा हुआ है। अब अगर अंदर भी आवेश भरा है तो इसके आयतन में आवेश समाहित है, लेकिन इसकी लंबाई अनंत थी तो आयतन भी अनंत हो गया। तो जब आयतन अनंत हो गया तो हमने एकांक आयतन का आवेश मान लिया रो। अब एकांक आयतन का आवेश यदि रो है तो एकांक आयतन के ही आवेश को तो आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब हम रो के रूप में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक कंफ्यूजन होगी। पहले तो हमने लैम्डा के रूप में आंसर निकाला है, अब हम रो के रूप में निकालेंगे। तो क्या करें? रो को लैम्डा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें, रो का फॉर्मूला होता है Q/V, आवेश बटे आयतन। आवेश बटे आयतन, ये आयतन कहाँ से ले आए हम? देखो हमारा बेलन एक समान आवेशित है। एक समान आवेशित होने का मतलब हम इसकी कहीं पर भी चेक कर लें, आवेश का वितरण तो एक जैसा ही होगा। तो हम इसकी L लंबाई में देख रहे हैं, तो हम इसकी L लंबाई का आयतन ले लेंगे। त्रिज्या कितनी है? R, लंबाई ली L, तो आयतन क्या हो गया? पाई r स्क्वायर L। अब Q/L क्या होता है? ये लैम्डा होता है। ये रो की वैल्यू लैम्डा के रूप में आ गई। इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, क्योंकि हम डेरिवेशन के लास्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे।
चलिए अब प्रक्रिया शुरू करें, डेरिवेशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर से हमको 3 स्थितियों में बिंदु लेना है, जब बिंदु P बाहर हो, पृष्ठ पर हो और अंदर हो। अब बाहर हो बिंदु या पृष्ठ पर हो तो तीव्रता बिल्कुल सेम टू सेम हमारी चालक जैसी होगी, अर्थात पृष्ठ पर हमारा आंसर चालक में आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, वही इसमें भी आएगा। और जब बिंदु P बाहर था तो हमारा आंसर था E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन x, वही इसमें आएगा। तो वो 2 स्थितियां हम नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी कर रहे हैं? जो उनसे अलग थी, तीसरी वाली, उसमें अंदर शून्य थी, इसमें शून्य नहीं होगी क्योंकि उसमें अंदर आवेश नहीं था, इसमें अंदर आवेश है। चलिए देखें तो क्या करें। सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाया, ये बिंदु P से जाने वाला, x त्रिज्या वाला, l लंबाई वाला, ये फटाफट गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने। अब इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना है, तो बेलन से फ्लक्स ज्ञात करने का वही तरीका। ये फिर से φ1, φ2, φ3 लिए, ये तीनों सेम टू सेम, ds1, ds2, ds3, θ1 90, ये 0, ये 90, साइड वाले 0 हो जाते हैं, बीच वाले 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, बचा e ds2, e कांस्टेंट बाहर आ गया, ds2 अंदर, ds2 की वैल्यू वही साइड वाला प्लस 2 पाई एक्सएल। अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए, आपको सब कुछ आता है, ये सब चीजें तो आप समझ ही गए। ये तो अब आप किसी दूसरे को समझा सकते हो, अब आप टीचर बनने लायक हो गए, है ना फ्रेंड्स? क्योंकि ये तो हमने काम बहुत बार कर लिया, अब तो आसान हो गया ना। ठीक है, तो नीचे देखें कुछ अंतर आता है कि नहीं आता। तो अब हम करेंगे गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना। और प्रमेय में 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश आता है। ये गड़बड़ करता है हमेशा, कभी 0 हो गया था, कभी लैम्डा एल हो गया था। देखें अब क्या होता है। अब अंदर उपस्थित आवेश हमको चाहिए, चलो कैसे देखते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर का आवेश चाहिए। आयतन कहाँ भरा हुआ है, सॉरी आवेश कहाँ भरा हुआ है, इसके आयतन में। तो अगर एकांक आयतन का रो है तो इस गॉसियन पृष्ठ के आयतन में कितना होगा? तो हम रो में गॉसियन पृष्ठ के आयतन का इंटू कर दें। चलिए ये कर दिया, रो इंटू गॉसियन पृष्ठ का आयतन। गॉसियन पृष्ठ का आयतन कितना होगा? तो गॉसियन पृष्ठ एक बेलन है, बेलन का आयतन अगर त्रिज्या इसकी x और लंबाई l है तो क्या बन जाएगा पाई x² l। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। दोनों को आप बराबर कर दो, बराबर करोगे तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ दिख रहा है? जी हाँ, x से ये एक x से एक x हो गया, l से l गए, यहाँ पाई से पाई भी चला गया, तो बचा रो और x, लिख दिया रो x। नीचे क्या बचा? 2 नीचे ले आओ, 2ε0। तो E समानुपाती x हो गया है। E समानुपाती x का मतलब देखिए, ये बिंदु P की दूरी है x इस अक्ष से। समानुपात का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती जाएगी। लेकिन कब तक? जब तक कि हम इसके पृष्ठ पर नहीं आ जाते, क्योंकि पृष्ठ पर पहुंच गए तो फिर चालक जैसा ही काम होता है, जिसमें जैसे जैसे पृष्ठ से बाहर जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता दूरी बढ़ने से घटती जाती है। चलिए उल्टे चलें, तो अंदर जाते जाओ। अब हम दूरी कम करते जा रहे हैं अंदर, बिल्कुल कहाँ पहुंच गए? अक्ष पर। दूरी 0 हो गई, तीव्रता भी कितनी हो गई? 0। तो चालक के अंदर तो हम कहीं पर भी हो तीव्रता 0 होगी, लेकिन कुचालक ठोस में यदि हम अक्ष पर होंगे तो तीव्रता 0 है, लेकिन अक्ष से यदि कुछ ना कुछ दूरी होगी तो तीव्रता होगी। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी? जब तक कि हम पृष्ठ पर या उसके बाहर नहीं आ जाते हैं। और देखिए, यदि रो की वैल्यू रख दें लैम्डा के रूप में, तो लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर था, ये रखा मैंने लैम्डा, तो रो के स्थान पर क्या हो गया? लैम्डा। नीचे रखना है पाई और आर का स्क्वायर। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हमने देख लिया कि जब हम कुचालक ठोस पर आते हैं तो तीव्रता 0 नहीं होती है, लेकिन चालक में होते हैं तो तीव्रता 0 होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यदि हम ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करें तो ग्राफ के माध्यम से अंदर जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तीव्रता समानुपात से बढ़ेगी, और बाहर निकलने पर तीव्रता व्युत्क्रमानुपात रूप से घटेगी। E समानुपाती 1/x से घटेगी।
तो ये ग्राफ बिल्कुल कैसा बन जाएगा जैसा कि हमने गोले के लिए सॉल्व किया था। जब हमने गोले के कारण तीव्रता निकाली थी तो वहां ग्राफ के माध्यम से मैंने समझाया था। अंदर तो वहां भी समानुपात में तीव्रता थी, वो ग्राफ सेम टू सेम है। बाहर वहां दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, इसमें दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो ग्राफ लगभग एक जैसा ही आता है। अब ग्राफ कैसा आता है तो ये समझने के लिए तो आपको वो वीडियो मेरा देखना ही पड़ेगा। यदि आपने देख लिया है तो आप समझ गए होंगे, नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बहुत सारी कंडीशंस हमने निकाली हैं, तो इसको कृपया कहीं कंफ्यूज हो जाएं, भूल जाएं, कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, पॉज कर करके देखें, आराम से देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।